इस तरीके से आप देखे होंगे, ये यानी 1000 लिखा हुआ है और ये एक स्टाम्प पेपर है, ठीक है। और स्टाम्प पेपर जो है 1000 का अगर लिखवा लिए तो आपको क्या लगता है कि इस पे प्रॉपर्टी लिखवा लिए तो आपका प्रॉपर्टी मान्य हो गया? बिल्कुल मान्य नहीं होगा। अगर 1000 के स्टाम्प पे अगर आप सारा बात लिखवा लिए हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब ये मेरा मान्य है, तो समझ लीजिए इसका कोई मान्यता अब नहीं है। काहे, क्यों? तो जरूर समझेंगे उसका। देखिए, ये जो प्रक्रिया होता है ये अब सबसे पहले एक तो राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। राज्य सरकार इसको तय करता है कि जमीन को लिखने के लिए, जमीन को ट्रांसफर करने के लिए कितने का स्टाम्प ड्यूटी देना होगा। अब अगर 1000 है, पहले 500, पहले 100, उसके बाद 500 आप देखे होंगे, 500 भी देखे होंगे, उससे पहले और भी कम ही था, और अभी 5000 भी आप देखे होंगे। तो ये नियम जो है वो लगाए जाना है। अब राज्य सरकार अगर मान लेते हैं, और उसके बाद उसका प्रक्रिया होता है, उसमें रजिस्ट्रार का भूमिका होता है। रजिस्ट्रार को वेरीफाई करना होता है, उनके जो कर्मचारी हैं उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो जो भी है बेचने वाला, उसका नाम से वो संपत्ति दर्ज है कि नहीं। इस स्टेप के बाद एक दूसरा स्टेप होता है, वो होता है दाखिल खारिज मोटेशन का भी। उसके बाद संपत्ति आपके नाम पे होती है। तो यहाँ कुछ सवाल वैसा ही है, अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो देखें, सवाल ये है कि मेरे दादा का संपत्ति मेरे पिता को मिला। मेरे पिता का 2 बेटा है, मेरे पिता द्वारा छोटे बेटे को दादा की प्रॉपर्टी पूरा दे दिया गया, और बड़े बेटे का जो है यहाँ पे नानी का जमीन जो कि खरीदारी माँ के द्वारा दिखाई गई है, वो बड़े बेटे को दिया गया। ये 1000 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी से सबसे बड़े बेटे से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिया है, और पेपर पर लिख दिया है कि जब तक बाप जिंदा है तब तक जो है जमीन को बेच या किसी जो है संस्थान पर लोन नहीं ले सकता। इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? सबसे बड़ी यहाँ पे देखें कि जो संपत्ति है ना, जो माँ खरीदारी की गई, माँ के द्वारा दिखाई गई है। अब ये संपत्ति नाना नानी का ही संपत्ति है। तो अगर इस तरीके से जो लिखा गया संपत्ति है कि आप एक 1000 का स्टाम्प लिए और सारा बात लिख दिए, तो वो एक एग्रीमेंट हो गया, है ना, वो एक एग्रीमेंट टाइप हो गया, और उसका एक वैलिडिटी होता है। तो अगर आप उसको ऐसा सोच रहे हैं कि उस पर लिख देने के बाद वो लाइफ टाइम आपका वैलिड हो गया, वो तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। वो अगर एक लीगल तरीके वो करने का तरीका है, लेकिन ऐसे अगर सिर्फ 1000 पे करवा दिए और ऐसे कर दिए तो उसका कोई मान्य नहीं होगा। इसका पूरा नियम प्रक्रिया होता है, अगर आप उसको फॉलो किया जाएगा तभी मान्य होगा। तो ऐसे लिखवा लिया तो इसका कोई मान्यता नहीं। आप संपत्ति को अगर चाहेंगे तो बेच सकते हैं, ठीक है। अगर आप रही बात दादा की संपत्ति में, तो दादा का संपत्ति किसी को देने से नहीं होता। दादा का संपत्ति में पोता का अधिकार होगा, दोनों पोते का अधिकार होगा, तो वो भी आप कानूनी लड़ाई लड़के अगर चाहेंगे तो हासिल। सवाल है कि सर सिविल केस में जो है खेत जमीन पर स्थगित का आदेश स्टे है, अग्रिम आदेश तक, है ना, लिखा है, तो इसका मतलब होता है ये स्टे जो है यानी लिमिट कब तक रहता है, ठीक है। तो कोर्ट ने साफ साफ लिख ही दिया है कि अग्रिम आदेश तक, जब तक दोबारा आदेश, जैसे कोर्ट से आदेश वो स्टे हटाने का नहीं आएगा तब तक आपको नहीं कुछ करना चाहिए। मान लेते हैं कोई प्रूफ ही तैयार कर लिया, सबूत तैयार कर लिया कि आप उस पर कब्जा कर रहे हैं और कोर्ट में पेश कर दिया, तो फिर आपको और दिक्कत हो सकता है, इसलिए ना करें। अगर कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है तो फिलहाल जो है कोर्ट को मानना चाहिए, आपको उसका जो भी है आदेश है उसका स्वागत करना चाहिए। सवाल है कि सर मेरे पिताजी 24 साल पहले जमीन खरीदी थी, हम लोग 24 साल से वही जमीन पर रह रहे हूँ और रजिस्ट्री ले नहीं पाया, तो क्या हमारे जमीन खाली करना पड़ेगा? नहीं, देखिए 24 साल से अगर आप रह रहे हैं, घर बना लिए हैं, ठीक है, तो इतना आसान नहीं है खाली करवा लेना। लेकिन आपको अगर ये प्रूफ देते हैं कि आप खरीदे हैं, आपके पक्ष में गवाह हैं, तब ये मामला न्यायालय में ले जा सकते हैं। नहीं तो संपत्ति का मालिक तो वही होगा जिसके नाम से संपत्ति है। तो इसीलिए अगर आप उसको साबित करेंगे कि आपने पैसा दिया, कैसे दिया, क्या प्रक्रिया था, कुछ आपके पास अगर प्रूफ ऐसा हुआ या कुछ गवाह हुए, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं अपने केस में आप कमजोर इसीलिए हैं। हाँ, आपके लिए एक है कि आप कब्जाधारी है, लंबे समय में है
और आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप लंबे समय से कब्जा में हैं और संपत्ति का मालिक जो है आज 24 साल से अपनी संपत्ति को नहीं ढूंढ रहा है, कुछ तो कारण है, इसलिए आपके पास डबल प्लस पॉइंट है ना। और यही प्रतिकूल कब्जा का नियम ही है कि 12 साल से संपत्ति का मालिक अगर अपनी संपत्ति को नहीं ढूंढ रहा है तो उस केस में संपत्ति पे जो है वो हक का दावा नहीं, वहां पे अगर करेगा भी तो मालिकाना हक कब्जाधारी को दिया जा सकता है। सवाल है कि सर मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी को खुद सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को मेरी मम्मी के नाम कर दिया। अभी दादाजी का देखभाल मम्मी कर रहा है, लेकिन दादाजी का बड़ा बेटा ने उस पर रेगुलर अपील करके स्टे ऑर्डर किया। अभी जो है एडिशनल सब डिवीजन ऑफिस से रेगुलर अपील का नोटिस आया है, लेकिन हम जो है अटेंड ना करें तो क्या होगा? नहीं, देखिए अटेंड तो आपको करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो समझना है कि जो आपके दादाजी हैं, है ना, वो अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो उनका आपके मम्मी को दे दिया है, मतलब सही तरीके से दिया। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी देने का मतलब क्या होता है कि जो आपको दिया गया किस आधार पे दिया गया, क्या कानूनन जो संपत्ति देने का नियम है उसको फॉलो किया गया। अगर आपके मम्मी के नाम कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया या मान लेते वसीयत बना दिया, उस केस में कोई भी कुछ भी कर ले, कोई भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। रही बात अपील वाली बात, तो आप उनको एक्सेप्ट जरूर कीजिए, जाइए और अपने वकील को बोलिए जवाब में ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर है और ये केस जो है फिर आगे ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा। और वो अगर लीगल तरीके से किया गया होगा तो आप स्ट्रांग हैं, अगर वो लीगल तरीके से नहीं किया गया होगा, ऐसे अगर दे दिया कोई कागज पे लिख के, कोई स्टाम्प पे लिख के, कोई मतलब नहीं बनता है, वो संपत्ति में वो हक ले लेंगे। सवाल है कि हमारे घर के आगे बिहार सरकार का गैर मजरूआ आम जमीन है, जिस पर जो है यहाँ पे दबंग चाचा और चचेरे भाई लाठी बल से कब्जा करके घर बना लिया है, जिससे मुझे आने जाने में परेशानी होता है। तो क्या उस जमीन पर मेरा अधिकार हो सकता है या नहीं? मुझे बताएं, प्रखंड अनुमंडल जो भी है। देखिए, आप जो यहाँ पे जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, हम आपको बता दें सबसे पहले कि एक तो सबसे पहले वो सरकारी जमीन है। आप उस पर अगर फाइट करेंगे तो ना आपका होगा ना उस व्यक्ति का होगा। अगर उस पर कोई घर भी बना लिया है तो माना उस पर अगर विवाद हो गया, इसलिए वो अतिक्रमण है कि अधिकारी के पास आप जाएंगे तो उसको अतिक्रमण समझ के उसका अगर विवाद चल रहा है तो बस दोनों को खाली करना पड़ेगा वो संपत्ति। तो इसलिए वो सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति को अगर कोई कब्जा करता है तो वो अतिक्रमण कराता है। अधिकारी को डायरेक्ट पावर है कि वो आके जितना भी घर भी बना लिया, घर भी हटा देता है। बहुत जगह आप हटा देता है, बहुत जगह आप देखते हो गांव में उतना एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन जो अगर कोई भी शहर है ना, वहां पे देखते हैं कितना एक्शन लिया जाता है। अगर कोई भी कहीं पे झोपड़ी बना लिया या कुछ भी कर लिया रोड के साइड में भी, तो उसको अतिक्रमण करके पूरा जो है, जब अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलता है तो सारा हटा दिया जाता है। सवाल है कि सर मेरी जमीन पर 50 साल से अदर पर्सन कब्जा किया हुआ है और सीमांकन करके उस पे जो है यहाँ आरआई के द्वारा 50 साल का जो है पंचनामा बनवा लिया है, बट वो जमीन मेरे नाम पर है और उसकी रसीद भी मैं ही कटवाता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। सो प्लीज बताइए मुझे मेरी जमीन मिलेगी कि नहीं? जब आपके नाम से 100% मिलेगा, ठीक है, इसलिए कभी वर्तमान में आपके नाम पे है और इतना आसान नहीं होता है कि आपका नाम वहां से हटा देना। और पहले दादाजी के नाम पे था, अब वो आपके पापा के नाम पे है, ठीक है, हाँ प्रक्रिया ठीक है, कोई व्यक्ति। रही बात अगर उसको, तो फिलहाल आप जो भी अधिकारी है उनके पास, अधिकारी कोर्ट में आप चाहें तो एसडीओ एसडीएम के पास केस फाइल कर लें पहले एक बार, ठीक है। तुरंत कोई जरूरी नहीं है कि आप सिविल में ही चले जाएं, आप यहाँ पे देख लें, हो सकता है कि यहाँ पे सुनवाई हो और आपका मामला यहाँ पे सलट जाए, नहीं तो फिर आप सिविल न्यायालय का भी सहारा ले सकते हैं। सवाल है कि सर जिसके पास पहले से जमीन थी फिर बाद में बेच दिया पर्चा बनाने के बाद, तो क्या करें? देखिए, पर्चा जो होता है सबसे पहले, ठीक है, वो कब्जा में है और पर्चा अगर किसी व्यक्ति के नाम से बनता है वो भूमिहीन है। सबसे पहली बात, वो उसके पास कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन है। सरकार के द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है कि जहां आप रह रहे हैं उस संपत्ति का पर्चा बना लें। और पर्चा वो तभी तक बनता है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। अगर वो व्यक्ति जीवित है, ठीक है, तो उसके नाम से वो पर्चा वैलिड है, नहीं तो वो पर्चा वैलिड नहीं होगा। आगे वो तभी आगे पर्चा वो उसका जो है होगा उसके जनरेशन के नाम पे, तब वो भी भूमिहीन होगा।
अगर उसके पास किसी प्रकार का संपत्ति है तो वो पर्चा नहीं मान्य होगा। ऐसा हर जो है लगभग राज्य सरकार का यही नियम है। तो अगर वो बेच देता है तो गलत करता है, वो मान नहीं होगा, इसलिए उसके नाम से जो है लैंड टैक्स का यानी रसीद कट रहा होगा, लैंड टैक्स वो पे करता होगा, तो फिर वो उस आधार पे वो संपत्ति को बेच दिया, जो कि सरासर गलत है। आप एक्शन लेंगे, आप मामला को आप चाहें तो जिला अधिकारी के पास या सिविल न्यायालय में ले जा सकते हैं और इसको जो है वहां से अपना एक्शन लेकर चाहेंगे तो उस रजिस्ट्री को कैंसिल भी करा सकते हैं। रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल न्यायालय का ही सहारा लेना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।